बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिज़वान बैसाखी ग्राउंड में मौजूद है। जैसा कि आपको मालूम है कि मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम का पिंडाल है और डेरा इस्माइल खान में जो है फिर पिंडाल सज गया है। मरकज़ी, सूबाई, ज़िली और तमाम कायदीन के अलावा पूरे मुल्क से जो है जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन जो है यहाँ पे आज मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पे तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और शाम के बाद असर के बाद जो है यहाँ पे पिंडाल भरना शुरू हो जाएगी। सिक्योरिटी इंतज़ामात भी ठीक हैं और दीगर इंतज़ामात भी जो हैं वो तमाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब का आज इस मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में जो खिताब होगा वो जो है एक तारीख़ साज और एक पॉलिसी साज बयान होगा, क्योंकि यहाँ पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जो सियासी पस मंज़र है वो तकरीबन तब्दील हो चुका है। डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार अली अमीन खान गंडापुर जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे, अब उनको हटा के उनकी जगह पे जो है PTI के दूसरे वज़ीर आला आ चुके हैं। सूबाई वज़रा में तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। तो डेरा इस्माइल खान की सियासत से लेके सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सियासत तक जो है तमाम पहलुओं पर जो है बग़ौर और जामे जो है वो जायज़ा लेकर मौलाना फजल रहमान साहब जो है अपना पॉलिसी साज खिताब करेंगे। एक तरफ सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल और अमन अमान के हवाले से जो मसाइल चल रहे हैं, और दूसरा अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे कशीदा हालात हैं और जंग की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी बातचीत होगी। अफ़गानियों का जो इनखला है पाकिस्तान से उसके ऊपर भी बात होगी, और ख़ास तौर पर जो गज़ा के मामलात हैं, जो इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से जो बात है उसके ऊपर भी एक उम्मीद की जा रही है कि एक जामे बात की जाएगी। इस दफ़ा पहली दफ़ा ये है कि मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस के लिए पूरे ज़िले में जो है डेरा इस्माइल खान में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी, और पूरी क़यादत जो है UC वाइज वार्ड वाइज जो है वो अपने जो है वार्ड में जो है अपने जो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन थे, आम शहरी थे, उन तक उन्होंने मैसेज भी पहुँचाया कि तो 16 अक्टूबर को जो होने जा रही है उसमें जोग दर जोग हिस्सा लें और इसको कामयाब बनाएँ। एक तरफ ये बात है, और दूसरी बात ये है कि जो हमारी मकामी क़यादत है जमीयत उलमा इस्लाम की, उनको सिटी के अंदर जो जमीयत उलमा इस्लाम की जो कमज़ोर पोजीशन है उसके ऊपर भी तवज्जो देनी हुई कि इस पिंडाल में सिटी से यूनियन वाइज वार्ड वाइज कितने लोग जो हैं ओहदेदार लेकर आते हैं, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जितने भी बड़े पिंडाल होते हैं, जलसे होते हैं, उनमें जो है दूर दराज देहातों से लोग आते हैं और वो इन जलसों को कामयाब कराते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब का, मौलाना बरादरान का ये घर है, ये हल्का है, और इस हवाले से जो है सिटी की सियासत भी बड़ी अहम जो है वो हैसियत रखती है। तो इस हवाले से उनको सिटी के जो ओहदेदारान हैं, जो अमीर हैं या जो ज़िम्मेदारान हैं, उनकी कारकर्दगी को मद्देनज़र रखना होगा। तब जबकि बैसाखी ग्राउंड में हमारी इतलात के मुताबिक जो हमने यहाँ पे मुंतज़मीन से पूछा कि यहाँ पे ओवरऑल सिटिंग कितनी की गई है, तो उन्होंने बताया कि 10,000 बंदों के लिए कुर्सियाँ बिछाई गई हैं। अब देखना ये है कि ये पिंडाल किस तरह भरता है, लेकिन जिस तरह की क़यादत आ रही है तो जमीयत उलमा इस्लाम का एक वोट बैंक है डेरा इस्माइल खान में, और उसकी जो मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस है सिर्फ मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि ये एक सियासी पावर शो भी है और एक पॉलिसी साज खिताब भी मौलाना फजल रहमान साहब का होगा, जिसमें जो है इंटरनेशनल, नेशनल, इलाकाई और सूबाई लेवल की जो सियासत है उसके ऊपर बग़ौर जायज़ा लेकर वो बात करेंगे।